हालेलुया। प्रभु स्तुति हो। और मेरी तरफ सबको जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार aux input motor. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 14 का हम लोग 22 से हम लोग देखेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले। हाँ, यहाँ पर बाइबल शास्त्र बताते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को विवश किया, दबाव बनाया कि उससे पहले झील के पार जाए, उस पार जाए। हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए और झील के पार जाने के लिए जो यहाँ पर विवश कर रहा, ये विवश शब्द, ये दबाव, ये प्रेरित जो है क्यों प्रभु यीशु मसीह करता है, जबकि प्रभु यीशु मसीह जो है कभी काल जो है हमारे निर्णय पर प्रभु यीशु मसीह छोड़ देता है। हालेलुया। हम लोग के अपना निर्णय पर छोड़ देता है कि आपका जो मर्जी है। मेरा काम था बताना, मेरा काम था समझाना, समझा दिया, आपका मर्जी है कि क्या करना है और क्या नहीं। परंतु यहां पर कह रहा है कि विवश किया। तो यहां पर यहां की कंडीशन और बाकी जगह की कंडीशन जो है अंतर है। जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें स्वयं की इच्छा पर छोड़ देता है, वो हमारा एक जीवन, ऐसा जीवन होता है जो संसार का जीवन होता है, इस दुनिया का जीवन होता है। तब प्रभु यीशु मसीह अपने आशीष को, अपने अनुग्रह को, अपने जीवन को बताते हुए एक निर्णय लेने के लिए जो है छोड़ देता है, ताकि हम जो है अपने जीवन को का चुनाव कर सके कहां पर है। लेकिन यहां पर विवश किया। विवश इसलिए किया क्योंकि यहां पर कोई संसारिक नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह चेले लोग हैं। हालेलुया। और जब हम चेला बन जाते हैं, प्रभु में आ जाते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा देता है, विधि को देता है, नियम को देता है। और हमारे लिए वो नियम, वो विधि, कानून जो है हमको नहीं मानना सो नहीं, उसको हमको मानते हुए चलना है, हमको जरूर मानना है। तो इसलिए विवश किया। इससे पहले अगर ऊपर में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5000 से भी अधिक लोगों को खाना खिलाया। हालेलुया। 5000 सिर्फ पुरुष थे। जब पुरुष 5000 हैं तो उतना लेडीज भी होंगे और फिर वो बच्चे भी होंगे। तो अनुमानतः यहां पर 10 से 12 हजार के लोगों को खाना खिलाने के बाद में यहां पर तुरंत यीशु मसीह लोग को नाव में चढ़ाता और कहता कि झील के पार चलो, झील के पार जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहां पर झील के पार जाने के लिए यीशु मसीह इस दृष्टांत में, यीशु मसीह इस नाव के द्वारा, झील के पार जाने के द्वारा हम सबको क्या समझाता है, क्या बताता है, क्या कुछ कहता है। हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ेंगे 22 को। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हाँ, वहां पर जितना भी लोग को रोटी खिलाया गया, 10-12 हजार के लोग थे लगभग। उन लोगों को जो है पहले तो यीशु मसीह अपने चेलों को नाव से में चढ़ा करके झील के पार भेजा। उसके बाद में दूसरा ग्रुप को, जो भीड़ था, जो जंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, शांति पाने के लिए आए थे,
ये लोग को विदा करता है, और जब सारे लोगों को विदा कर चुकता है तो प्रभु यीशु मसीह बगल के पहाड़ में जो है प्रार्थना के लिए चला जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना करता है। यीशु मसीह के सुसमाचार में हम लोग कई जगह पर हम लोग पाते हैं यीशु मसीह प्रार्थना के लिए पहाड़ों को चुनता, पहाड़ में चला जाता, पहाड़ की चोटी पर चला जाता, और पहाड़ों में जाकर किसी के घर में नहीं, किसी के मतलब टाउन में नहीं, गांव में नहीं, परंतु पहाड़ पर चढ़ करके वह प्रार्थना करता। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि जंगल या पहाड़ एक ऐसी जगह होता है जहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, कोई हल्ला गुल्ला शोर नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस जगह को चुना करता है। और यहां पर हम लोग देखेंगे कि झील के पार जाना, हम लोग का जीवन जब हम एक प्रभु यीशु मसीह को में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, तो हम लोग का जीवन एक ऐसा जीवन हो जाता है जिस प्रकार से झील या समुद्र में एक छोटा सा नाव हो, और नाव उस झील के बीच में हो, हम लोग का जीवन भी कुछ इसी प्रकार से होता है। हालेलुया। हम लोग का जीवन भी कुछ इसी प्रकार से होता है। ये समुद्र जो है, झील जो है, ये पूरा संसार को दिखाता है। जिस पर समुद्र है, मतलब ये समुद्र, ये पूरा संसार है जहां पर कई भिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। और इसी समुद्र, इसी जगत में हम एक अकेले हैं, हम इस नाव में चल रहे हैं, मतलब समुद्र के उस जल के ऊपर नाव में हम चल रहे हैं, और बाकी लोग उस पाप रूपी इस जगत में डूबे हुए। हालेलुया। हम भी डूबे हुए थे, लेकिन हमको प्रभु यीशु मसीह ने वहां से निकाला, और निकाल करके हमें जो है चट्टान पर खड़ा किया, अर्थात उस मसीह रूपी चट्टान पर, अर्थात उस नाव पर, जहां पर हमको कहता है कि इस पार से उस पार चलो। इस पार से उस पार, ये संसार का जिंदगी है, ये दुनिया का जिंदगी है, जहां पर इस पार से उस पार। हालेलुया। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, उस दिन उस झील का या उस समुद्र का एक छोर है, और हमको दूसरा छोर क्यों जाना है। हालेलुया। हमारे रास्ते में जब हम झील में चल रहे हैं या समुद्र में चल रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं स्वाभाविक कि समुद्र में लहरें, तूफान, कई प्रकार की जलचर जंतु, जो विशालकाय जंतु होते हैं, वो पाए जाते हैं समुद्र में। एक नाव चल रहा है, और नाव को लहर से, तूफान से, वहां के जलचर जंतुओं से डर है। हालेलुया। डर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हमको उस समुद्र की दलदल से, हम डूबे हुए थे, जब वहां से निकाला और हमें नाव में लेके चल रहा, तो यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। अब नाव में हम समुद्र में चल रहे हैं, नाव में, और वहां पर हमारा मदद करता यीशु मसीह को छोड़कर दुनिया में और कोई नहीं। हालेलुया। दुनिया में, संसार में और कोई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। अब हमें उस प्रभु यीशु मसीह से कितना अधिक क्लोज होकर के, कितना अधिक एक मित्रता, एक आज्ञा पालन के साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है नाव में हैं, और ये पूरा जो है क्या है, समुद्र है। हम कैद के बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन में, उसके नियमता को पालन करने में हमको कितना जो है जरूरत है कि यीशु मसीह नाराज ना हो जाए, परमेश्वर हमारा हमसे नाराज ना हो जाए और हमको अकेला छोड़ना दे। हालेलुया। तो जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे 24 को। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। उस समय नाव जो है झील के बीच में लहरों से डगमगा रहे थे, क्योंकि हवा सामने की थी। हवा
विरोध सताव सामने से, जिधर जा रहे थे उधर सामने से था। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आए। यीशु मसीह चौथे पहर झील पर चलते हुए यीशु मसीह उन लोग के पास में आए। हालेलुया। यहाँ पर लिखता है कि जब नाव झील के बीच में मध्य में गया तो उस समय उस झील में लहर उठ, तूफान उठ, कहता है कि नाव डगमगा रहा। हालेलुया। अब बताइए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह चेले में से कुछ ऐसे चेले हैं जिनका खानदान, जिनका वंशज समुद्र में मछली पकड़ने काम में ही बीत रहा। और ये चेले लोग जो यीशु मसीह चेले हैं, जब यीशु मसीह पीछे चल रहे थे उससे पहले ये लोग भी झील में ही, पानी में ही, समुद्र में ही इन लोग का जीवन चलता था। हालेलुया। मतलब मछुआरा, मछली मारने वाला। तो एक मछुआरा, मछली मारने वाले लोग जो समुद्र में जो मछली पकड़ते हैं, उन लोगों को पता रहता है कि किस मौसम में, किस प्रकार की स्थिति में समुद्र में लहर उठ सकता है, तूफान आ सकता है। और इस प्रकार से जो है समुद्र में जाना हमारे लिए खतरे से कम नहीं होगा। इसलिए मतलब एक घटना को मछुआरे लोग को पता होता है और उसी के अनुसार लोग झील में जाते हैं या समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने, मछुआरे। हालेलुया। हो सके तो मछली पकड़ने वाले मछुआरे लोग, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को उस तरह के उधर ऐसा टेक्निक होगा, कुछ ऐसा यंत्र होगा जो मौसम के में क्या होने वाला है, लहर उठने वाला है, तूफान उठने वाला है, आंधी चलने वाला है, ये सब कुछ पल पल का उन लोग को सूचना मिलता होगा। और सरकार की तरफ से जो है ये निकलता होगा कि इतना देर के बाद में, इतना घंटा के बाद में समुद्र में तूफान चलने वाला है और तूफान से इतना लहरें उठेगा, इसलिए मछुआरे समुद्र में ना जाएं। इस प्रकार की जो है सरकार के द्वारा सूचना समाचार आता होगा और अपने भी अनुभवी होंगे। यहाँ पर मछुआरे लोग भी थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, ये 4 व्यक्ति जो थे मछुआरे। हालेलुया। अब यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह लोग को नाव में चढ़ाता होगा तो ये लोग को बोलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह आप कहाँ हम लोग को नाव पर चढ़ा रहे हैं? अभी हम लोग को ये समुद्र और झील को देखने के बाद में पता चल रहा है कि तूफान उठने वाला है और उस तूफान से पानी का लहर जो है बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए हम लोग अभी नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार से बोल सकते थे, लेकिन वो पानी बिल्कुल शांत था, मौसम में कोई प्रकार की परिवर्तन नहीं था, कोई आंधी और तूफान की कोई सूचना नहीं थी। हालेलुया। अब उस जमाना के लोग एकदम बिल्कुल बुड़बक हो गए, वो भी बात तो नहीं है। मछुआरे लोग को तो इतना ज्ञान है कि ये झील में या समुद्र में क्या होगा ये तो पता जल होगा अपने अनुभव से। तो वहां पर, यहाँ पर जो है कोई लोग को सूचना नहीं मिला, कोई प्रकार का अनुभव नहीं, कोई प्रकार का कोई संकेत नहीं कि झील में इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जब झील जो है पानी पर चलना शुरू किया होगा तो वहां पर मछुआरे होंगे, बोलते होंगे, हम लोग जो है इतना साल तक हम लोग सिर्फ नाव में चढ़ते थे, मछली पकड़ते थे, ये झील क्या, ये तो छोटी सी चीज है, बड़े बड़े समुद्र में हम लोग जो है मछली पकड़ते थे। वहां पर वो चेले लोग जो है, जो मछुआरे थे, ये लोग से वो लोग बात करते होंगे, बाकी चेलों को बताते होंगे, हम लोग का बहुत अनुभवी हैं, हम लोग बहुत हम लोग जानते हैं झील में क्या क्या होता है, कैसे चलना है, कैसे नाव को चलाना है, बड़े बड़े मछली, बड़े बड़े हिंसक मगरमच्छ हो और इस प्रकार से समुद्री घड़ियाल हो, तो तमाम चीजों से निपटने के लिए हम लोग के पास में अलग तकनीकी है या हम लोग जानते हैं। ये सारी चीज बात होते होंगे और पानी में, झील में नाव बहुत आराम, तो शुरुआत तो बहुत अच्छा हुआ। हालेलुया। लेकिन जब नाव जो है बीच झील में गए, देखिए जब बीच झील में जाता है और चारों भर आदमी नजर लगाता है, देखता है तो कहीं स्थल नहीं दिखता, धरती नहीं दिखता
और वैसा स्थिति में अगर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए और लहर उठना शुरू कर दे तो नाव का क्या होगा? हालेलुया। तो सोचने वाली बात है, हम लोग का जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है। हम लोग आगे भविष्य हम लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। हम लोग का आगे भी झील में क्या होगा, आगे जाकर के क्या होगा? नाव लहर उठेगा। कौन सा प्रकार का लहर उठेगा? विरोध का लहर उठेगा, परिवार के द्वारा, गांव के द्वारा, रिश्ता हित कुटुंब के द्वारा, या किस प्रकार से हमारे जीवन में हो सके तो अपरूपी लालच, बुराई प्रकार की लहर उठेगा। हमें जो है इन चीजों से निपटने के लिए हमको प्रारंभ से प्रभु यीशु मसीह के साथ में, शुरू से यीशु मसीह के साथ में एक अच्छा रिश्ता बना के हमको चलने की जरूरत है, ताकि हर लहर और तूफान और विपरीत परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हम लोग को सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है और हमें बचा सकता है। हालेलुया। जब जो है नाव में पानी घुसना शुरू किया होगा, लहर का पानी जो उठता है वो उठ करके जब नाव में घुसता होगा तो सारे लोग को, क्योंकि यीशु मसीह साथ में नहीं है, बाकी जगह में और लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ यीशु मसीह जो है साथ में था, या तो कहीं लिखा हुआ यीशु मसीह उस नाव के निचले जगह में जाके सोया हुआ है। तो इस प्रकार से, लेकिन यहां पर यीशु मसीह साथ में नहीं। यीशु मसीह बगल की जो पहाड़ था जहां से विदा किए थे वहां पर जाकर प्रार्थना करना। हालेलुया। हम लोग आगे पढ़ेंगे। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनके बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने बस यहां पर हम लोग क्या पाते हैं? जब पानी की लहर जो है नाव में घुस रहा है, चेले लोग, जो लोग कहते होंगे ना कि हम लोग जो है इतना दिन से हम लोग मछुआरे थे, बड़े बड़े समुद्र में हम लोग चले हैं, बड़े बड़े समुद्र की हर लहर तूफान से और उस जलचर जंतुओं से हम लोग का बहुत मुकाबला हुआ। ये कहने वाले जितने चेले होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लोग जो हैं अपने अपने जिस क्षेत्र से प्रभु आते हैं, अगर उस क्षेत्र में जाते हैं या उस क्षेत्र की कुछ नजारा मिल जाए तो बातचीत जरूर होता है। तो यहाँ पर जरूर बातचीत होता होगा। तो जो लोग जो मछुआरे थे, पतरस, यूहन्ना, अंद्रयास, याकूब, ये लोग जब ये लोग को इस तरह से बोलते होंगे और जब यहाँ पर आंधी और तूफान आया तो ये लोग का भी सिस्टम जो है, ये लोग का भी दिमाग काम करना बंद कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये जानना चाहता है, ये देखना चाहता है और ये करवाना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति हो अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने टेक्निक के द्वारा इस मसीह जीवन के रास्ता में नहीं चल सकता। हालेलुया। अगर यहाँ पर झील में जा रहे थे, तूफान आया, यहाँ पर तो चार चार मछुआरे लोग थे, चार चार लोग का दिमाग जो है काम करना चाहिए, लेकिन किसी का दिमाग काम नहीं किया कि कैसे इस आंधी से बचाया जा सके। हालेलुया। लोग सारे 12 चेले सोचते होंगे, अब हम लोग आज इस झील में हम लोग का नाव डूब गया तो हम लोग भी डूब जाएंगे, और जब डूब जाएंगे तो आज हम लोग के परिवार है, बच्चे हैं, ये है वो है, हम लोग को आज कोई नहीं दिखेगा या हम लोग उसको देखने नहीं पाएंगे। मतलब मृत्यु उन लोग को बहुत नजदीक दिखाई देता था कि अब होवे तब होवे। पानी नाव पर घुस जाता होगा, कोई लोग पानी को छीट रहे हैं, कोई लोग क्या कर रहे हैं, कोई लोग पानी बाहर से घुसता होगा उसको रोकने काम कर रहा है, कोई लोग पानी घुस गया उसको जो है छीटने काम करता होगा। मतलब दिमाग और बुद्धि को जितना लगाना है ये लोग लगाने में कमी नहीं किए और बिल्कुल जो है बिल्कुल लगा दिए। हालेलुया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आंधी तूफान आया, ये चौथे पहर की बात है, लिखा हुआ चौथे पहर। चौथे पहर हम लोग जो है अभी हम लोग कौन पहर में है? पहली पहर। उसके बाद 12 बजे के बाद में दूसरा पहर, शाम के बाद में तीसरा पहर हो जाएगा।
और 12 बजे रात के बाद में चौथा पहर होता है। तो चौथा पहर शाम को ये लोग को नाव में चढ़ाए और विदा बोला कि झील के पार चले आना है, और उधर भीड़ को भी विदा किया। और बात है यहाँ पर चौथी पहर, मतलब जो है 12 बजे की रात के बाद, मतलब 3-4 बजे की घटना है। और बताइए शाम को ये लोग को, हमको लगता है 6-7 बजे ये लोग को नाव में चढ़ाया, और उतना देरी में कितना दूर चले गए हैं, और तो फिर भी कितना दूर गए, लेकिन झील के बीच में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चेले लोग को किनारे से आने में जो है 7 से 8 घंटा लगे होंगे। और नाव जो है जब लहरों से घिर गया, पानी लहर उठ रहा है झील में, और उसी समय प्रभु यीशु मसीह जहां प्रार्थना करने गया था, वहां से पानी में चलते हुए यीशु मसीह के मतलब चेलों के पास आए। हालेलुया। चेले लोग को चलने में 7 और 8 घंटा लगा। यीशु मसीह को चलने में जिस समय लहर और तूफान आया और लोगों को लगा कि अब हम लोग का मौत नजदीक है और हम लोग बच नहीं सकते हैं, उसी समय यीशु मसीह पानी में चलते हुए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जरूर मानव रूप धारण करके आया, मनुष्य बन करके आया। हमारे समान उसको भूख लगता होगा, चलता होगा तो थकता होगा, प्यास लगता होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जरूर मानव रूप लेकर के आया, ताकि मनुष्य के बीच में रह करके परमेश्वर का पैगाम को, परमेश्वर का बात को बता सकें। इसलिए मनुष्य का जो है रूप लेकर के आया। लेकिन कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे यीशु मसीह काम है जहां पर जैसे यहाँ पर मनुष्य को मतलब चेले लोग को चलने में 7 और 8 घंटा लगे किनारा से, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह चलने से हमको लगता है 7 और 8 सेकंड में ही ये यीशु मसीह चेले लोग के पास में पहुंच गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह को पानी में चलते हुए देख करके चेले लोग क्या बोले? ये भूत। हालेलुया। ये लोग को लगा कि ये भूत। बताइए यीशु मसीह को छोड़े हुए, यीशु मसीह से अलग हुए कितना घंटा होंगे? 7-8 घंटा, 10 घंटा ज्यादा। आप 10 घंटा में किसी देखे हुए व्यक्ति को, जिसके साथ में हम उठना बैठना चल रहा है 2-3 महीना से, 1 महीना से, जो है दिन भर आप किए हैं, आप 7-8 घंटा में कैसे भूल जाएंगे? क्या यीशु मसीह को 7-8 घंटा में क्या बड़े बड़े दांत निकल गया या कोई सींग निकल गया था? सिर में 2 सींग, जो ये लोग को लगा कि ये भूत। हालेलुया। देखिए एक परिस्थिति हम लोग की जन्म में, मानव के अंदर में एक परिस्थिति उत्पन्न होता है, और परिस्थिति जब उत्पन्न होता है, हम विश्वासी लोग जब परिस्थिति उत्पन्न होता है तो हम लोग के मन में जो आता है कि ये परिस्थिति क्यों है, किस लिए है, काहे है, क्यों है, किधर से है, कौन किया, तो हम लोग के मन में जो है अधिक से अधिक ये शंका होता है ये जरूर परिस्थिति जो है शैतान के द्वारा हुआ, ये भूत का काम होगा, दुष्ट आत्मा काम हो। ये कल्पना करना और सोचना हमारे लिए गलत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर गलत भी हो सकता है। और इसका मतलब है कि अगर ये परिस्थिति, अगर भूत शैतान के द्वारा आया, तो फिर हम अपने आप के ऊपर शंका करना चाहें कि हम मसीह में कैसा, हमारा मसीह जीवन किस प्रकार से है, जो शैतान जो है काम कर रहा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब पानी पर चलते हुए आया तो चेले लोग बोले कि ये भूत, और ज्यादा घबरा। अगर चेले लोग अगर जा रहे हैं उत्तर की दिशा में जा रहे हैं, तो उत्तर की दिशा से उधर से आंधी और तूफान और लहर उठा,
और ये चेले लोग जो है आंधी और तूफान को उधर उधर देख रहे, पीछे तरफ आंधी तूफान लहर जो उधर से आ रहा है, तो सारे लोग उधर उधर ही जा रहे हैं, तो उधर से आ रहा है, तो उधर देखे होंगे। आप प्रभु यीशु मसीह उन लोग के पास में गया, किस साइड से गया? पीछे तरफ से गया। तो पीछे तरफ से गया होगा। लोग जो हैं आगे आंधी और तूफान है और पीछे यीशु मसीह है, और यीशु मसीह नहीं जान, यीशु मसीह वो लोग नहीं समझ रहे, वो लोग समझ रहे भूत। मतलब आगे लहर है और पीछे भूत। ये लोग को दिमाग में ये आगे लहर है और पीछे भूत, मतलब लहर जो है आगे हम लोग को मारेगा और जो है पीछे भूत। कई लोग सोचते होंगे इस समुद्र में, झील में कितने लोग मरे होंगे, वहीं में से कोई भूत बन के आ रहा है। कितने लोग क्या समझते हो? हालेलुया। हम लोग का मानसिकता में ये चीज, शैतान के ऊपर में हम जितना विश्वास करें, दुष्ट आत्मा के ऊपर में, शैतान के कामों के ऊपर में जितना हम विश्वास करेंगे उतना ही काम करेगा शैतान। इसलिए उसके ऊपर में हमको विश्वास नहीं करना है। हम लोग अगर कोई बोल दिया ना कि ये डायन है, और हम मसीह लोग भी कहेंगे ये डायन है, और मन में सोच लेंगे, और कभी कार में रास्ता मिल गया और दिमाग में सोचना शुरू कर दिए डायन है, और पता चले वो पार जैसे हम उससे पार हुए या वो हमसे पार हुआ और इसका छाया लगा हम में, बाद में पता चले थोड़ा थोड़ा सिर दर्द कर रहा है और हम सोचना शुरू कर दे रही है, ठीक बोलता। तो हमने उसको निमंत्रण दिया सोच करके, हमने उसको इनवाइट किया सोच करके कि ये डायन है और इसका मुंह से चलता है। हमें उस तरह की बातें जो संसार में था उसको हम छोड़ दिए हैं। अब हमारे ऊपर हम लोग के जन से, हम लोग के मन से वैसी विचार नहीं उठना चाहिए। हालेलुया। अब यहाँ पर जो है पीछे तरफ यीशु मसीह जा रहा है, जिसको लोग भूत बना दिए, और यीशु मसीह में कोई अंतर नहीं, ना बाल बढ़ा, ना दांत निकला, ना सींग निकला। लेकिन ये लोग जिस परिस्थिति में हैं, ये परिस्थिति ने इन लोग को ऐसा दिमाग में और सोच में और मन में ऐसा चीज को उत्पन्न कर दिया कि ये लोग को लग रहा है कि ये भूत। उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तो यहाँ पर जब ये परिस्थिति, आगे तूफान है, लहर है, और पीछे यीशु मसीह है जिसको लोग भूत समझ रहे हैं। अब यहाँ पर पतरस आंधी तूफान आगे है, पीछे मुड़कर इससे बात करता है, हे यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा अपना परिचय कहा कि मैं हूं, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो नहीं। हालेलुया। ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो नहीं। तो ये लोग को थोड़ा सा दिमाग में आया, यीशु मसीह ही ऐसा परिचय देता था कि मैं हूं, और कहता ढाढ़स बांधो, डरो नहीं। तो पतरस जो है इसकी जांच करना शुरू की। पतरस जो है जांच करना शुरू किया। अब पतरस जो है अपना टेक्निक, बाकी चेले लोग देख रहे हैं और उससे बात करने की हिम्मत नहीं, लेकिन पतरस जो है मुंह खोला और, हे यीशु मसीह, यदि आप यीशु मसीह हैं तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। मतलब हम भी तेरे समान पानी पर चलूंगा, तब जानूंगा कि मैं आप यीशु मसीह हैं, और यदि पानी में मैं डूब जाऊंगा तो आप यही जानूंगा कि आप यीशु मसीह नहीं भूत। मतलब पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह को अब यहां पर जांच पड़ताल किया कि आखिर में ये भूत है या यीशु मसीह। और यीशु मसीह के विषय में जानता था कि यीशु मसीह अद्भुत है, आश्चर्यचकित काम करता है। यीशु मसीह कुछ भी असंभव को संभव में कर सकता है। पतरस ये चीज को जानता था।
तो बोला कि मुझे पानी पर चलने का आज्ञा दीजिए। अगर हम चलेंगे और चल लेते हैं पानी पर जैसा आप चल रहे हैं तो हम जानेंगे कि आप यीशु मसीह, और नहीं चलते तो फिर हम नहीं जानेंगे आप कौन। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि अब तुमको यही करना है और यही तभी जानना है, तो तुम चलो। और उन्होंने आज्ञा दे दिया कि पानी पर उतरो, नाव से नीचे उतरो और चलो। हालेलुया। अगर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, उधर आगे तरफ आंधी और तूफान है, पीछे यीशु मसीह है, तो पतरस को पानी पर चलने के लिए आंधी तूफान तरफ से अपना नजरिया को हटा करके बिल्कुल 180 डिग्री बदल करके उसको पीछे की तरफ जहां यीशु मसीह है उधर चलना पड़ेगा। हालेलुया। आंधी और तूफान से नजर को हटा करके, आंधी और तूफान की ओर से अपना नजर को हटा करके उधर से बदल करके लगभग 180 डिग्री, मतलब अपना विपरीत दिशा में। इसी को जो है बाइबल में हम लोग पढ़ते होंगे मन फिराओ। मन फिराने का काम भी इसी प्रकार से है। हमको जिस तरफ जा रहे हैं उससे हमको विपरीत दिशा में घूम जाना, और जिधर जा रहे थे उधर पीठ कर देना है, और जिधर पीठ था उधर नजर कर देना है। तो आंधी और तूफान तरफ पीठ हो गया और यीशु मसीह जो पीछे था उधर आगे कर दिया और पानी पर उतरा और चलना शुरू कर। हालेलुया। आंधी और तूफान और संकट और विपत और विरोध और सताव हम लोग के जीवन में उठते रहेगा, चलते रहेगा, परंतु कभी भी उस आंधी और तूफान की तरफ कभी भी नजर रख करके चलना नहीं। नजर रख करके चलने का मतलब ये नहीं हुआ दिमाग में उन चीजों को कभी भी सोचते नहीं रहना है, मनन करते नहीं रहना है कि नहीं हमारे साथ में गलत हो गया, हमसे ये लोग किए हैं, वैसा किए, वैसे किए, ऐसे उसको कभी सोचबे नहीं करना है। एक झटका में जैसे कुत्ते के ऊपर में आप पानी जो है डाल दीजिए तो कुत्ते जो है किस प्रकार से एक झटका जो है पूरे शरीर को एक झटका देता, पानी जो है नीचे गिर जाता है, उसके बाद उन्हें फिर जैसा उसी प्रकार से इन चीजों को हमको एक झटका देना है, और देने के बाद इसके ऊपर में कभी मनन भी नहीं करना, चिंता भी नहीं करना। शैतान हम लोग के मन में डालता है कि तुम्हारे साथ में ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, इस पर मनन करो, सोचो, इसका बदला तुमको लेना है, इस प्रकार से बातें को डालता है, परंतु हम लोग को उसके ऊपर में ध्यान नहीं देना है। हालेलुया। तो जो है आंधी तूफान जिधर था उधर पीठ कर दिया, और यीशु मसीह जिधर है उधर यीशु मसीह अपना चेहरा, पतरस उधर चेहरा कर दिया। और जैसे पानी पर चलना शुरू किया तो हो सके तो चेला लोग देखते होंगे, और हो सके तो लोग कोई कहते होंगे देखो इधर आंधी तूफान है, इधर भी देखो। तो पतरस पानी में बिल्कुल ठाठ से चल रहा है, और चलते चलते पतरस को लगा कि हम अभी बहुत जो है एक ऐसा काम कर रहे हैं पानी पर चल करके, हमको दुनिया के लोग हमको देखना चाहिए, दुनिया हमको देखना चाहिए कि हम पानी में चल रहे हैं। हालेलुया। तो यह उसका दिमाग में आया, और दिमाग में आने के बाद में फिर से वह मुड़ा। पानी में चल रहा था, यीशु मसीह को देख करके पानी पर चल रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह को देख करके हमको चलना है अपना जीवन। हम लोग जब ये प्रभु यीशु मसीह का ये जन्म सुसमाचार को अगर देखेंगे तो ज्योतिषियों के पास में तारा आकर के समाचार दिया, और ज्योतिषी लोग उस यीशु मसीह को देखने के लिए जो बालक उत्पन्न हुआ है यरूशलेम में, बैतलहम गांव में, उसको देखने के लिए तारा को देख करके चलते हैं। क्या देख करके? तारा को देख करके। लेकिन यरूशलेम शहर घुसाना तो यरूशलेम के बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े इमारत, तो उसको देख करके सबसे बड़ी इमारत जिसका हेरोदेस राजा का था, बोला कि ये बहुत बड़ा घर है, इसी में शायद होगा यीशु, क्योंकि यीशु मसीह विषय में पढ़ा था वो राजा होगा। क्या होगा? राजा होगा। तो राजा होगा तो बड़े घर में हो। तो वो लोग तारा को पीछे चल रहे थे ना, वो लोग तारा के पीछे नहीं, घर के पीछे चलना। अरे बड़का घर है, तारा के पीछे कितना चलोगे? नजरिया हटा दिया, दिमाग को वहां से भटका दिया। हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा चाल होता है हम लोग के जन्म में काम करने से पहले हमारा नजरिया को हटा देता है और हमारा नजर को बदल देता है। हालेलुया।
तो वहां पर जो है हेरोदेस राजा के पास गए, बोले कि यहूदियों का राजा यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ है। तो पूरा वो राजा तो घबरा गया और पूरा यरूशलेम में इन लोग का बात फैल गया कि आखिर में ये क्या क्या हो गया। हम लोग भी जानते थे, लेकिन ये हमारे समय में पैदा होगा, ये चीज जान के पूरा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस राजा उन ज्योतिषियों को चुपके से बोलता है, जाके पता लगाओ, यहाँ पर नहीं, जाके पता लगाओ और मिल जाएगा तो हमको बताना, हम भी प्रणाम करने जाएंगे। जबकि वैसा उसका मन में नहीं, वो मनमाने काम करता। तो ये लोग कहा कि अरे यार बड़ा बिल्डिंग देख करके आए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिला। तब फिर से जिस तारा ने हम लोग को उतना दूर से लेकर आया था, उसी तारा को देख करके फिर चलना शुरू किया और तारा जा करके जहां यीशु मसीह बालक था वहीं पर जाकर रुक गए और वहां पर जाकर यीशु मसीह से मिलते। हालेलुया। तो हम लोग का नजरिया, हम लोग का ध्यान, हम लोग का दृष्टि कहां पर है और हम लोग चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। हम किसको देख करके चल रहे हैं। संकट, विपद, आंधी, तूफान, ये हुआ वो हुआ, ये कमी है, यो घटी है, ये जरूरत है, ये चीज को देख के चल रहे हैं या यीशु मसीह को देख करके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। हालेलुया। तो पतरस जो है नाव से जैसे उतरा, आंधी और पानी और तूफान को पीछे मुड़ गया, वो पीछे हो गया और यीशु मसीह को देख के चलना शुरू हो गया। जब चल रहा है आराम से, तो उसको दिमाग में एक घमंड आया कि लोग हमको देखना चाहिए। आज के डेट में अगर उस तरह से पानी पर चलते हैं तो लोग बिल्कुल मोबाइल निकालते, फटाफट सेल्फी खींचते, कोई फोटो खींचते, कोई क्या करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से पतरस के मन में आया, बाकी हमारे साथी लोग देख रहा है कि नहीं, देखना चाहिए ना, ताकि आगे कुछ दिन बोलेगा कि हमको बोलने के लिए होगा ना, पानी पर चलते हैं, तुम क्या समझ लेते हो। तो वो जो है ये विचार दिमाग में आया और यीशु मसीह को देखना छोड़ दिया और फिर से मुड़ करके पीछे जो उनका साथी लोग, चेले लोग थे और आंधी उनको देखना शुरू, और जैसे मुड़कर देखना शुरू किया ना, वैसे फिर से क्या होने लगा, डूबने लगा। हालेलुया। हम जब संसार की ओर देखते हैं, संसार की ओर ध्यान चला जाता है, संसार की ओर हम चलते जाते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, यीशु मसीह को हम से मुख मेड़ लेते हैं, तो फिर हम डूबना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और हम अगर यीशु मसीह को देख करके चलेंगे, हम नाव पर चल रहे हैं या नाव से उतर करके पानी में चल रहे हैं, हम जो है नहीं डूबेंगे, क्योंकि यीशु मसीह को हम देख करके चल रहे हैं। यीशु मसीह हमारे साथ में है और यीशु मसीह जो है हमें मदद करता है। हालेलुया। और जैसे पतरस डूबना शुरू किया, वैसे पुकारता है, यीशु मसीह हमें बचा लीजिए, क्योंकि मैंने आंधी और तूफान को देख लिया और इसलिए डूब रहा हो। यीशु मसीह ने हाथ थाम लेता है और बचाता है। और यीशु मसीह क्या बोलता है, हे अल्प विश्वासी। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। क्यों संदेह किया, भूत है, क्यों संदेह किया, ये कौन है, इस प्रकार के संदेह क्यों आए, इस प्रकार का विश्वास में कमी क्यों आई। हमसे अलग हुए 7-8 घंटा हुआ है, क्या हमको दूसरा नजर से क्यों देखना शुरू कर दिया, कहता क्यों संदेह किया। तब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हालेलुया। सबसे पहले जो है यहाँ पर पतरस जो है जांच पड़ताल किया और वह यीशु मसीह था। यीशु मसीह है जो डूबते हुए को थामता है। हालेलुया। संसार में और कोई दूसरा नहीं थामता है, डूबते हुए को डूबने देता है, गिरते हुए को गिरने देता है। संसार की मनुष्य जाति की प्रवृत्ति भी इसी तरह से है। कोई अगर डूब रहा है, गिर रहा है, तो भाग मनाते हैं कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह थामता है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई डूब जाए, यीशु मसीह नहीं चाहता कोई गिर जाए, यीशु मसीह नहीं चाहता कोई सत्यानाश हो जाए। यीशु मसीह थामने काम करता है, लेकिन सिर्फ चिल्लाएगा तब, तो पुकारेगा यीशु मसीह को तब। हालेलुया। पतरस ने चिल्ला करके पुकारा, यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा करके थाम लिया। यीशु मसीह थामता है, संसार में कोई नहीं थामते। शैतान, दुष्ट आत्मा, जिसको लोग अपना भगवान मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं, वो भी नहीं थामता। सिर्फ यीशु मसीह थामता है और यीशु मसीह ने थाम लिया, कहता हे अल्प विश्वास। हालेलुया।
यीशु मसीह से दूर होने के बाद में 7-8 घंटा में उन लोग का विश्वास आधा हो, अल्प हो, आधा भी एकदम अल्प, बहुत छोटा नगर। हालेलुया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर यीशु मसीह नाव पर चढ़ता है, और नाव पर चढ़ते बराबर यीशु मसीह अभी तक प्रार्थना नहीं किया, सिर्फ नाव पर चढ़ा है, और नाव पर जैसे चढ़ाना हवा थम गई, विपरीत प्रतिष्ठित थी, आने वाला हवा जो है, तूफान जो है रुक गई, क्योंकि तूफान, हवा का तूफान ही उस पानी के लहर को उठा रहा। जब हवा रुकेगा तभी लहर, पानी की लहर थमेगी, और वह हवा रुक गया और आंधी और तूफान भी थम गया। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हम लोग का जीवन कुछ खास इसी प्रकार से है। बाइबल वचन को पढ़ने और इसके ऊपर में हम लोग का जानकारी मिले, हम लोग इसके ऊपर में इन बातों को जानने के द्वारा हम लोग का जीवन, हर एक व्यक्ति का जीवन इसी प्रकार से है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, हमारा विश्वास भरोसा यीशु मसीह में है और बाकी संसार पर कहीं नहीं। हालेलुया। और हमें इस प्रकार से चलना है जिस प्रकार से यहाँ पर यीशु मसीह जो है लोग को चलाया, ये लोग को साथ में रहा, हर परिस्थिति और हर संकट में यीशु मसीह विद्यमान। जो जिस रास्ते को चलने में 7 और 8 घंटा लगे, चेले लोग को वहां पर 7-8 सेकंड में यीशु मसीह मदद करने के लिए वहां पर पहुंचे। हालेलुया। ये लोग यीशु मसीह को भूत बना दिए, तो पर यीशु मसीह अपने आप को सत्यापित किया कि मैं कौन हूं। हालेलुया। और लास्ट में सारे लोग जान गए और बोले कि सचमुच में, दंडवत करके बोलते हैं, कहता सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष दे आज की इस वचन के द्वारा। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे, स्तुति करें। हम लोग को प्रभु में के मार्ग में इस प्रकार से चलना है, विश्वास के साथ में अपना नजरिया प्रभु यीशु मसीह को करते हुए, परमेश्वर को करते हुए चलते जाना। आंधी और तूफान और लहरें उठेंगे, स्वाभाविक है, लेकिन उसके ऊपर में कभी नजर नहीं करना, ध्यान नहीं करना और उसके ऊपर में मनन भी नहीं करना है। बस हमको यीशु मसीह को देख करके चलते जाना। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे जय यीशु, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। हे जय यीशु, मेरे जय यीशु, 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 यीशु। जीवन रूपे मोर डूंगाया है, पाप रूपी प्राण दे। जीवन रूपी मोर डूंगाया है, पाप रूपी प्राण दे। दिलेना डुलेना कर लगेना, वचन के अनुसार चलने के लिए अभिषेक दुआ का जिंदा परमेश्वर हम सबको मार्गदर्शक समूह में बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु यीशु मसीह। ऐसे वरदान दे यीशु, 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 यीशु। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम सुनते सुनाते हैं। आइए हम लोग अपने जहाँ खड़े हो जाएंगे इसमें, और हम लोग इसमें अंतिम प्रार्थना को जाएंगे और इसमें दिनेश भाई प्रार्थना
आदर और महिमा जो परमेश्वर, शांति का राजकुमार हालेलुया हमारे बीच में चलो फिरा करने वाला चलेगा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन करते उन्हें भी आशीष देता परमेश्वर हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सबको संभाल कर प्रभु जी, और जो कुछ भी नहीं मांग सके उसे पूरा करें, क्योंकि मांगने से बढ़कर देना परमेश्वर है। प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना दे दिया, इसके धन्यवाद हैं, और शुरू से अंत तक सहायता की मदद के इसके धन्यवाद हैं, और धन्यवाद के साथ हुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और जिया ससुराल में ग्रहण कर। हम लोग प्रभु प्रार्थना में सुनेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारी प्रतिदिन रोटी आज हमें दिया कर, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज अपने महिमा सदा रहेगा। हमारी शक्ति का अनुग्रह परमेश्वर की कृपा करिए, पवित्र आत्मा की संदेश होगा हम सबों के आज से लेकर जवानी सबको परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।